हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक शानदार कंपनी के बारे में जिसका नाम है देखिए टाटा कंज्यूमर। ये टाटा ग्रुप की एक शानदार एफएमजीसी कंपनी है जिसके आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड ज़बरदस्त डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया। तो कितने अच्छे रिजल्ट रहे, कितना परसेंटेज में कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली एंड आने वाला समय यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का किस तरीके से रह सकता है, क्या क्या अपडेट्स इस कंपनी में दिखाई देते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट। यहाँ पर दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को तो यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज या किसी कंपनी के आप रिजल्ट चाहते हो तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट कंसोलिडेटेड देखेंगे एंड उसके बाद में स्टैंडअलोन एंड फिर यहाँ पर आपका जो बेनिफिट है डिविडेंड वगैरह वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड फिर परसेंटेज में भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर कर देख लेते हैं कि क्या कंपनी के रिजल्ट बताते हैं। तो सभी फिगर्स इन करोड़ में हैं एंड पहले यहाँ पर कंपनी के टोटल इनकम के बारे में डिटेल देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड में कैसे परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। तो टोटल इनकम यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर का क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट आपको मैं कर देता हूँ। आप यहाँ पर जैसे देखेंगे मार्च 2022 में यानी कि पिछले साल जो टाटा कंज्यूमर ने देखिए इनकम की ग्रोथ कर दिखाई थी 3222 करोड़ रुपीस, वो यहाँ पर मार्च यहाँ पर 2023 में यानी कि अभी के रिजल्ट में कंपनी के अंदर 3674 यहाँ पर करोड़ में देखने को मिली है इनकम की ग्रोथ। यहाँ पर मतलब परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कितना अच्छा है। देखिए ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के इनकम में कैसी इंप्रूवमेंट है। तो पहले मैंने आपको ईयरली दिखा दिया है, रिजल्ट थोड़े ऑब्जर्व करना पड़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कंपनी के अंदर का। तो इनकम बढ़ रही है कंपनी की ईयरली बेसिस पर एंड जैसे हम क्वार्टरली बात करें तो दिसंबर 2022 में मीन्स Q3 रिजल्ट में टाटा कंज्यूमर ने जो यहाँ पर इनकम के अंदर ग्रोथ दिखाई थी 3523 करोड़ से वो अभी बढ़कर देखिए 3674 यहाँ पर इनकम में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी की जो परफॉर्मेंस की आप डिटेल्स देखेंगे इनकम में तो वो अच्छी है, एक तो ग्रोथ में है और कंपनी ईयरली एंड क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है इनकम के अंदर। अभी वैसे ही क्या ईयरली बेसिस पर यानी कि ईयर एंडेड पर वैसा परफॉर्मेंस है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2022 में ये कंपनी कमा रही थी 12,565 जो करोड़ में, वो अभी बढ़कर मार्च 2023 में हो चुके हैं। देखिए इनकम जो ईयरली यहाँ पर हम बेसिस पर चेक करें तो 13,952, ये दोनों भी यहाँ पर देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वार्टरली जो यहाँ पर हमने अभी कंपेयर किया ये पिछले साल का क्वार्टर और इस साल का क्वार्टर है और जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो एक साल का यानी कि 31 मार्च को जैसे ईयर एंड होता है और हमारा ईयर 1 अप्रैल को चालू होता है, ये ईयर पूरा कंपेयर कर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी बात करते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे रहा, कंपनी ने कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई प्रॉफिट में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। टाटा कंज्यूमर ये कंपनी पिछले साल कमा रही थी देखिए यहाँ पर 239 करोड़ रुपीज़, वो बढ़कर 289 करोड़ रुपीज़ हो गए। यानी कि कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है एंड क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी डाउन परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं कि 364 करोड़ से कंपनी क्वार्टर बेसिस पर डाउन यानी कि 289 करोड़ ही कमाते हुए नजर आई है। यानी यहाँ पर कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट हमें थोड़ा प्रेशराइज देखने को मिला और डाउन दिखाई दे रहा है। अब वैसे ही क्या कंपनी ईयरली दिखाई देती है क्या, तो ऐसा नहीं है। देखिए ईयरली कंपनी के रिजल्ट आपको टोटल डिफरेंट नज़र आएंगे। ये देखिए पिछले साल यानी कि जो यहाँ पर 31 मार्च 2022 में 1015 करोड़ रुपीज़ कमाए थे वो बढ़कर 1320 हो गए हैं। यानी कंपनी की ईयरली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर है
क्वार्टरली तो हमें यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अभी आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर को चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि टाटा कंज्यूमर कैसे प्रेजेंट करे अपने रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं पिछले साल 2.36 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर था और अभी चल रहा है 2.89 का, यानी कि ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। बट क्वार्टरली आप देखेंगे तो 3.79 से 2.89, यानी कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट में क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट उतना। यहाँ पर आप दोस्तों कंपनी के जो सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर वगैरह है वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए एसोसिएट्स इनके 2 है, जॉइंट वेंचर 4 है, और जो इनके अंडर एंटिटीज चलते हैं उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं। करीब यहाँ पर बहुत से, यानी कि 43, एंड ये यहाँ पर नीचे के कुछ 6 कंपनीज प्लस करें तो करीब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50 के करीब कंपनीज इनके अंडर काम करते हैं। एंड यहाँ पर अभी स्टैंडअलोन रिजल्ट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं टाटा कंज्यूमर के। कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया और कंपनी आगे कितना अच्छा और हमें यहाँ पर परफॉर्म कर कर दिखाने की एबिलिटी रखती है वो भी पता चल जाएगा। तो सेम सिचुएशन स्टैंडअलोन में भी देखिए, कंपनी के इनकम के अंदर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो कंपनी देखिए यहाँ पर कमा रही थी कितना, तो 1986 करोड़ रुपये का इनकम था पिछले साल, वो बढ़कर यहाँ पर 2215 हो चुका है। यानी कंपनी के यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करेंगे तो स्टैंडअलोन या कंसोलिडेटेड में इनकम की जो इम्प्रूवमेंट है वो अच्छी खासी है, यानी कि धीरे धीरे क्यों ना कंपनी इम्प्रूवमेंट कर रही है इनकम में। बट नेट प्रॉफिट में आप ऑब्जर्व करेंगे जाकर कंपनी के नेट प्रॉफिट के डिटेल्स में आफ्टर द टैक्सेस, तो देखिए उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट कंपनी ने नहीं किया था जो हमने कंसोलिडेटेड में देखा क्वार्टरली बेसिस पर। बट यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट नज़र आएंगे फिगर्स, आप देख सकते हैं। पिछले साल कंपनी कितना कमा रही थी, ओनली यहाँ पर 206 करोड़ रुपीज़, वो बढ़कर 250 हो गए, यानी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट शानदार दिखाई दी है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में मीन्स जो दिसंबर 2022 के मीन्स क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो थे उसके अंदर 237 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर कितना हो गया है 250, यानी यहाँ पर कंपनी के स्टैंडअलोन रिजल्ट में नेट प्रॉफिट ईयरली बढ़ रहा है एंड क्वार्टरली आल्सो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर आप वैसे ही ईयर एंडेड भी चेक करेंगे ना तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है, कंपनी की यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। और आप अर्निंग पर शेयर आल्सो चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट ही नज़र आएगी क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर। तो ये हो गए देखिए रिजल्ट कंपनी के हमने चेक किए स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड। अब बात करेंगे कंपनी के जो यहाँ पर डिविडेंड के बारे में। यहाँ पर टाटा कंज्यूमर तरफ से निवेशक के लिए करीब यहाँ पर 8 रुपये 45 पैसे का, यानी 8.5 रुपये के करीब का डिविडेंड पर शेयर होल्डर को दिया गया है। जो भी निवेशक कंपनी के अंदर यहाँ पर शेयर खरीद कर बैठे हैं उन सभी को इस कंपनी के डिविडेंड का फ़ायदा मिलने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों ज़रूर आप यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होकर यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए रिकॉर्ड डेट के बारे में कुछ मेंशन तो नहीं किया है, बट जो भी यहाँ पर डेट रहेगी उसके 30 दिन के बाद में ही आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, सभी निवेशक को फ़ायदा मिलेगा जो ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर। यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों परसेंटेज में टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट कैसे आ गए हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर 23% पर ईयरली बेसिस पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आया है। एंड कंपनी ने जो यहाँ पर रुपीज़ में बताए जो फिगर्स 268 करोड़ रुपीज़ एंड डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस था और जो रिजल्ट है देखिए इसके अंदर हमने सभी डिस्कस किया। बहुत से आपको आर्टिकल में अलग अलग देखने को मिलेगा, कोई यहाँ पर कंसोलिडेटेड पर बात करता है, कोई स्टैंडअलोन पर। जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं, वो आप यहाँ पर ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।